हेलो डियर किड्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये क्या होता है? इसको बोलते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर हिंदी की वर्णमाला के ऐसे वर्ण हैं जिसको बोलते वक्त आपको आपकी जो हवा मुंह से बाहर निकलती है वो कहीं अटकेगी नहीं। मतलब आप जीभ या दांत या लिप्स होठों से आप उसको ब्लॉक नहीं कर रहे होगे, तो उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में कुल 13 स्वर हैं। कितने हैं? 13 स्वर हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पे 4 स्वर बताऊंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला स्वर है आ। देखो, जब आप आ बोलते हो तो आपका मुंह आ इस टाइप से खुलेगा पूरा, और हवा आपके गले से लेके बाहर की तरफ डायरेक्ट निकल जाएगी। ठीक, तो आप देखो ये क्या है? आ। और ये लिखा कैसे है? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें एक कर्व बनाया हुआ है और उसी कर्व के साथ एक और कर्व बनाया हुआ है और एक लेटी रेखा है, फिर एक खड़ी रेखा है और एक और लेटी रेखा है। ठीक है, तो आपने देखा ये क्या बन गया? आ। आ से क्या होता है? अनार। आ से क्या होता है? अनार। ठीक है, और इसकी जो साउंड निकलती है आ की, बहुत छोटी सी साउंड होती है। आ, जैसे आपको कहीं चोट लग जाए तो आप कैसे बोलते हैं ना? आ, थोड़ी सी चोट लगती है तो आप आ बोलते हो, है ना? तो उसी तरीके की इसकी साउंड निकलती है। तो इसको अभी आप ध्यान से देखो। आ, अनार। क्या है ये? आ, अनार। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा वर्ण आता है आ। जब आपको बहुत तेज चोट लगती है तो आप कैसे बोलते हो? आ, वैसा साउंड है इसका। ठीक है, कैसा साउंड है? आ। और इसको लिखते कैसे हैं? ये दोनों सेम टू सेम भाई बहन है। देखो, दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है? देखिए, हम इसमें भी सबसे पहले एक कर्व बनाते हैं, फिर एक और कर्व बनाते हैं, और एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन और एक और स्लीपिंग लाइन। ठीक है, देखा आपने इसको ध्यान से? तो लेकिन इसकी आवाज कैसी आती है? इसकी आवाज थोड़ी सी लंबी आती है, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लघु स्वर कहते हैं। लघु मतलब छोटा स्वर, जिसमें आपकी छोटी आवाज निकलती है। दीर्घ मतलब लंबी स्वर, जिसमें आपका लंबी सी आवाज निकलती है। तो आ क्या है ये? आ से क्या होता है? आम। अभी गर्मियों का सीजन में सबसे ज्यादा मजेदार क्या लगता है? सबसे टेस्टी फ्रूट कौन सा लगता है आपको? आम। सबको मजेदार लगता है ना? टेस्टी टेस्टी, यमी यमी। तो आ से क्या होता है? आम। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या सीखा? आ से अनार, आ से आम। तो आपको इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी पोयम भी बताती हूँ। आ अनार का मीठा दाना, आ आ आम को चूस के खाना। आ अनार का मीठा दाना, आ आम को चूस के खाना। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्वर आता है ई। देखो, इसमें आपका जो मुंह का शेप होता है वो कैसे बनता है? ई। जैसे आपको कोई चीज बहुत गंदी लगती है तो कैसे बोलते हो? ई। टेस्टी नहीं है तो वैसा ही इसका टेस्ट आता है, इसका साउंड आता है, इसका स्वर ई इस टाइप से आता है। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं? ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसको लिखने के लिए आपको आपका हैंड पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है, खड़ी रेखा। ठीक है, फिर आपका जैसे सी होता है वैसे करके आप एक कर्व बनाओगे और वहां पे आप रुक जाओ थोड़ी देर, फिर उसके बाद वहां से उल्टा कर्व, एक और कर्व बनाओगे। ठीक है, फिर उसकी एक आपको पूंछ निकाल देनी है, छोटी सी। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? ई।
क्या बनता है? ई। देखो आप इस पे फिंगर रख के एक बार ट्रेस करोगे तो आपको समझ में आएगा। कर्व बनाया, फिर एक और कर्व, और फिर इसको ऐसे टर्न करके पूंछ बाहर निकाल दिया। तो ई से क्या होता है? इमली। क्या होता है? इमली। इमली कैसी होती है? खट्टी खट्टी। इमली को खा के कैसा आप मुंह बनाते हो? वैसी वाली इमली। ठीक है, तो याद रहेगा इमली। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ण आता है ई। कौन सा स्वर है ये? ई। जब आपने ये वाली ई बोली तो इसमें कैसी आवाज थी आपकी? ई। और इसमें कैसी आवाज आई? ई। जैसे आप कोई चीज काम में बिजी होते तो आप ऐसे आवाज निकालते हो ना, ई, इस टाइप की इसकी आवाज होती है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं? देखो ये दोनों भी भाई बहन हैं। जैसे आ भाई बहन थे, वैसे ई भी भाई बहन है, बस ये छोटा भाई है और ये बड़ी बहन है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करते हैं। इसको भी हम सेम ऐसे ही पहले छोटी सी रेखा खींचेंगे, खड़ी रेखा, फिर वहां से एक कर्व बनाएंगे और वहीं से ही आपको दूसरा डायरेक्शन में कर्व बनाना है और फिर उसको टर्न करके एक पूंछ बना देना है। ठीक है, और ऊपर हम एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और एक इसके ऊपर हमें पहनानी होती है कैप। यस, ये कैप वाली ई है। ठीक है, और ई से क्या होता है? ईख। देखो आपका लंबा साउंड निकल रहा है ना, तो ई से क्या होता है? ईख। ठीक है, तो आपने क्या दोनों में अंतर से देखा? ई जब आपने बोला तो छोटी सी आवाज निकली, ये होती है लघु स्वर और ये होता है दीर्घ स्वर। जैसे हमने आ में सीखा था, सेम इसमें भी ऐसे ही होता है। ई यानी छोटा साउंड, ई यानी बड़ा साउंड। ठीक है, तो ई इमली और ई ईख। तो अभी मैं आपको इसकी राइम सिखाती हूँ। ई इमली की चटक खटाई, ईख से बनी मिठाई। तो सबको मिला के गाए हम। अनार का मीठा दाना, आम को चूस के खाना, इमली की चटक खटाई, ईख से बनी मिठाई। तो अभी आपने ये चारों स्वर सीखे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया? एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अनार का मीठा दाना, आम को चूस के खाना, इमली की चटक खटाई, ईख से बनी मिठाई। ठीक है, तो अभी आपने ये चारों वर्ण सीखे। इसके आगे का आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर। तो अभी आप लोगों ने अनार, आम और इमली, ईख सीखा। अभी हम इसको बताएंगे आपको इसे अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखना है। तो जिस तरीके से आप इंग्लिश को लिखने के लिए 4 लाइन की नोटबुक यूज करते हो, उसी तरीके से हिंदी को लिखने के लिए आपको 5 लाइन वाली नोटबुक यूज करना होता है। ठीक है, तो वो कैसी होती है? वो इस तरीके की लाइंस होती हैं। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ ये तीनों लाइंस में ही लिखना होता है। बाकी जो ऊपर की ये गैप और ये गैप है, ये मात्राओं के लिए होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी इसमें आपको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहला स्वर हमारा कौन सा होता है? अनार। ठीक है, तो अनार देखिए किस तरीके से लिखेंगे हम इसको। सबसे पहला कर्व हम बनाएंगे इस तरीके से, पहली दोनों लाइन के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा दूसरा कर्व दूसरी दोनों लाइन के बीच में। ठीक, फिर यहाँ पे हम एक लेटी रेखा, खड़ी रेखा और एक ये छत वाली रेखा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला कर्व, दूसरा कर्व, लेटी रेखा,
खड़ी रेखा और एक छत वाली रेखा। तो ये हमारा क्या बन गया? अनार। ठीक, इसी तरीके से आम भी सेम ऐसे ही होता है, बस उसमें अंतर क्या चीज का रहता है? देखिए, पहले हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? पहला कर्व, दूसरा कर्व, लेटी रेखा, खड़ी रेखा और इसके साथ हम एक और खड़ी रेखा बनाते हैं और एक छत वाली रेखा। तो ये हमारा क्या बन जाता है? आम। ठीक, ये हमारा था अनार और ये हमारा है आम। ठीक है, ये इसमें आपने सिर्फ बिना खड़ी रेखा एक और जो हमारे पास इसमें आम में हमने 2 लाइन खींची है खड़ी लाइन, इसमें सिर्फ 1 लाइन है और आम में 2 लाइन है। ठीक है, दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आते हैं अपनी तीसरी वर्ण में, जो है इमली। ये है लघु वर्ण, यानी जिसमें छोटा साउंड निकलता है। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं? इसको देखो, सबसे पहले आपको बहुत छोटी सी लाइन खींचनी है। ठीक है, इस तरीके से। फिर वहां से आपको, यहीं से ही आपको एक कर्व बनाना है। ठीक, फिर एक और कर्व इसी को लेते हुए और इसकी इस तरीके से पूंछ निकाल देनी है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? इमली। ठीक है, आपको जितने भी वर्ण लिखने हैं वो सिर्फ इन्हीं तीनों लाइंस में ही लिखना है। अभी मैं आपको अगली वाली जो हमारी वर्ण होगा उसमें बताऊंगी कि आपको ऊपर वाली रेड लाइन को किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे बनाया? आपने एक छोटी सी लाइन खींचा, फिर उसी के साथ आपने एक कर्व बनाया और उसी के साथ एक और उल्टा कर्व बनाते हुए यहां से आपने इसको यूं घुमा के पूंछ बना दिया। तो ई और ई दोनों एक जैसी लिखी जाती है, सिर्फ फर्क क्या होता है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। इसको भी आप कैसे लिखोगे? छोटी सी लाइन, एक कर्व, एक और कर्व और एक आप पूंछ बना दोगे। इसमें क्या रहता है? इसके ऊपर आपको क्या बनाना होता है? एक टोपी। क्या बनाते हो? एक टोपी। तो इस तरीके से आपकी छोटी ई, यानी ई साउंड वाली जिसमें छोटा सा साउंड निकलता है, और ई जिसमें आपका बड़ा साउंड निकलता है। ई के ऊपर आपको टोपी नहीं लगानी होती है और ई पे आपको टोपी लगानी होती है। ठीक है, जैसे आ में आपको सिर्फ 1 लाइन खींचनी होती है और आ में आपको 2 लाइन खींचनी होती है। इसी तरीके से इमली में कोई टोपी नहीं पहनानी होती है और ईख में आपको एक टोपी पहनानी पड़ती है। तो समझ में आ गया आपको? आप प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप लिख लोगे। बाय बाय, टेक केयर।